नमस्कार, राजधानी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ कौसर परवीन। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जमशेदपुर जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को विफल करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में बागबेड़ा हरहर गुट्टू निवासी अभिषेक सिंह और जुगसलाई शिवघाट रोड का रहने वाला गणेश रजक उर्फ चूजा शामिल है। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के बाद शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विधि व्यवस्था डीएसपी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि खरकई नदी के रेलवे ब्रिज के पास 2 युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं और उनके पास अवैध हथियार भी है। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक को इसकी जानकारी दी गई, जिसके निर्देश पर थाना प्रभारी जुगसलाई बैजनाथ कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। छापेमारी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उनके पास से 240 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दिनांक 4/9/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खरकई नदी ओवरब्रिज के पास 2 लड़के जमा हुए हैं जिनके पास से हथियार बरामद होने की संभावना है। सूचना के सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व जुगसलाई थाना प्रभारी कर रहे थे। वहां जाने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और जब इनका बॉडी सर्च किया गया तो उनके पोजीशन से, दोनों के पोजीशन से, एक का नाम अभिषेक सिंह है और दूसरा गणेश रजक है, दोनों के पोजीशन से एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली अभिषेक सिंह के पास से मिला है और दूसरा गणेश रजक के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा गोली प्राप्त हुआ है, जिसका सीजर बनाया गया और एक एप्पल कंपनी का मोबाइल भी है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद अभिषेक सिंह के द्वारा बताया गया कि ये हथियार वहाँ एक विवेक जी नाम के व्यक्ति से खरीदा था और आपको याद होगा कि पिछले माह 5 अगस्त को केताड़ी में रवि यादव के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें विवेक जी नाम के व्यक्ति को भी उस केस में अरेस्ट किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। तो हम लोग अभी विवेक जी को भी इस केस में रिमांड करेंगे और पूछताछ करेंगे कि हथियार का सप्लाई आखिर वो कहाँ से लाया था। ये बात तो अभिषेक सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने हथियार खरीदा था उससे, लेकिन पुलिस रिमांड में लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो हथियार कहाँ से लाया है। तो इस तरह से पुलिस, जुगसलाई पुलिस की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि प्रिवेंटिव पुलिसिंग का एक बहुत अच्छा एक्शन है कि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई और कोई घटना उस तरह का नहीं हो पाया जिसका ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे। सर, अभिषेक और गणेश का कुछ आपराधिक इतिहास है? अभिषेक सिंह, आपको याद होगा यहाँ पे एक शिवघाट में एक फायरिंग की जो घटना हुई थी, जिसमें 2 आपसी विवाद के कारण 2 पक्षों में जो भिड़ंत हुआ था, उसमें 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह शामिल था। तो जुगसलाई थाना कांड संख्या 41/25 में वो आरोपी रहा है। उस केस में वो जेल भी गया था और बाद में बेल पे छूटा था फिलहाल। और विवेक जी, जिसके पास ये हथियार खरीदा था, विवेक जी भी उस केस में शामिल था, शिवघाट वाली फायरिंग वाले केस में। तो अब हम लोग विवेक को पुलिस रिमांड में लेकर हथियार के सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर हथियार कहाँ से लाते हैं। सर, जब गिरफ्तारी हुई तो कुछ मंसूबे पर पता चला कि क्या मंसूबा था इन लोगों का? अभी हम लोग पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे, तभी हमें विस्तृत जानकारी मिल पाएगी कि आखिर इनका क्या प्लान था, क्या ये करना चाह रहे थे। दोनों लड़कों का फैमिली